पूजा, भक्ति और साधना क्या एक ही चीज़ होती है? क्या नित्य पूजा करना या मंदिरों में जाना, भजन कीर्तन करना, भगवान के दर्शन करने जाना, तीर्थों पर जाना, तीर्थ स्थानों पे पवित्र नदियों में स्नान करना, भक्ति है कि साधना है कि पूजा है? ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों में। लोगों को समझ नहीं आता है कई बार कि हम भक्ति कर रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, और साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, पर डिफरेंस है, सूक्ष्म डिफरेंस होता है। भक्ति हृदय से होती है, पूजा शरीर से, कर्म हो रहा है, रिचुअल होते हैं। आप जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फूल माला अर्पण कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, ये आप शरीर से कर्म कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे, आपका हृदय अगर भगवत कृपा रही, आपके पूर्व जन्मों का पुण्य रहा, पूर्व जन्मों की यात्रा रही, आप में भक्ति का उदय होगा, आपके हृदय में भगवत प्रेम जागृत होगा, हृदय जागृत होगा, हृदय पक्ष जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी। भक्ति जागृत होगी, और अगर आपकी अध्यात्म की ज़मीन बनी हुई है या आप आध्यात्मिक विचार से हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा से अगर आपको गुरु प्राप्ति हुई, गुरु धारण किया आपने, तो आप साधना के पथ पर चल सकते हैं। साधना एक व्यवस्थित तरीके से किया गया अभ्यास है। मंत्र का जप, ध्यान, एक अनुष्ठान करना, उसे साधना कहते हैं। आप समझ लीजिए कि सिस्टमैटिक तरीके से मंत्र, जप, ध्यान, तंत्र साधना, यंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, उसे साधना कहते हैं, जिसके लिए गुरु धारण करना अति आवश्यक है। साधना के मार्ग पर बिना गुरु के नहीं चला जा सकता। भक्ति अगर आप बिना गुरु के भी कर रहे हैं तो भी आप भक्ति करते जाएं, उसमें कोई आगे कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। पर हाँ, सूनर और लेटर अगर आपकी भक्ति बहुत शुद्ध है, भगवत कृपा हो रही है, तो आपको गुरु ज़रूर आपके सामने आएंगे, आपको गुरु मिलेंगे, और आप फिर भक्ति के साथ साधना करेंगे। अब हम बताते हैं कि ना भक्ति बड़ी होती है ना साधना। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है। एक साधक और एक भक्त में ऐसा नहीं है कि भक्त छोटा है और साधक छोटा है। वो डिपेंड करेगा कि कितनी गहराई से और कितनी पवित्रता से और कितना आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा भक्ति हो रही है। वहीं साधना के लिए भी यही सत्य है। बहुत सारे साधक अगर सिर्फ उसी मार्ग पर हैं जहाँ पर वो किसी का नुकसान करने के लिए या कुछ कंट्रोल करने के लिए चीज़ें, या सिर्फ कार्य सिद्धियों के लिए, अपने भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए ही साधना कर रहे हैं, तो उनसे ऊंचा एक वो भक्त हो सकता है जो निष्काम भक्ति कर रहा है, जिसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र है। और वहीं अगर भक्ति में गहराई नहीं है, शुद्ध नहीं है आपका हृदय, आपको भगवत प्रेम नहीं उपजा है आपके अंदर, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ एक साधक हो सकता है जो कि साधना कर रहा है, मंत्र कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसने गुरु धारण किए हैं। तो ओवरलैपिंग कह सकते हैं। और इसको और सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पूजा जो होती है वो सुपरफिशियल ज़्यादा रहता है, शरीर का कर्म है, वो एक कर्म समझ लीजिए उसे, शरीर का। पूजा, पाठ करना, पूजा करना, एक आप शरीर के लेवल पे कर रहे हैं। भक्ति में अब हृदय आ गया आपका, पूजा करेंगे पर अब भक्त बन गए हैं, भक्ति करके साथ कर रहे हैं। साधना जो होती है वो एक व्यवस्थित रूप से अभ्यास होता है, एक सिस्टमैटिक होता है, गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग होता है, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र होते हैं, साधना पद्धति होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से करा जाता है। भक्ति में ज़रूरी नहीं है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हों। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, आपको मंत्र दिया गया, साधना कर रहे हैं, तो आप साधक भी हैं और भक्त भी हैं। और वहीं अगर आप साधक हैं और आपके हृदय में भगवत प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, और आप भक्ति के साथ साधना कर रहे हैं, तो आप साधक भी हैं, भक्त भी हैं। वही बात है कि दोनों ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, इसलिए कोई छोटा बड़े की यहाँ पे वो नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर बिना साधना के भक्ति होती है तो कई बार वो सिर्फ भाव बन के रह जाएगी। बिना गुरु के अगर भक्ति है तो हो सकता है वो सिर्फ भाव बन के रहे। सूनर और लेटर, इस जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में गुरु प्राप्ति होकर फिर साधना करके गुरु के मार्ग, दिखाए मार्ग पर चले बिना आगे अध्यात्म की यात्रा नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। उसी तरह अगर साधना ही कर रहे हैं, हृदय पक्ष जागृत नहीं है, भक्ति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं हृदय में, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भी बन के रह सकती है। ना गुरु के लिए प्रेम है, ना ईश्वर के लिए प्रेम है, ना आपके इष्ट के लिए प्रेम है,
आप बिना किसी भाव के मंत्र जप रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लाखों लाखों पुरस्चरण कर लेते हैं, पर कहते हैं कोई अनुभव नहीं हो रहे, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। ये इसीलिए है कि एक चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है कि आपके भाव, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका जुड़ाव गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, वो आपने विकसित नहीं किया, अपने स्वार्थ को नहीं त्यागा। क्योंकि जब गुरु धारण करते हैं, जब हम इष्ट से प्रेम करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मैं को, मेरे को पीछे करना पड़ता है। तो साधक भी जब पूर्णता की तरफ जाता है, जब वो शिष्य बनता है। जब तक एक साधक शिष्य नहीं बना, एक भक्त शिष्य नहीं बना, उसकी अध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि जो असली ज्ञान है वो गुरु ही देगा। वो गुरु तत्व जब आप धारण करते हैं, तभी अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने की आपकी शुरुआत होती है। ऐसा कहते हैं कि जैसे बिना गुरु के कोई पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कुछ मंत्र कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है अगर बिना गुरु के, तो भगवान उसे देखते हैं जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, अपनी अटखेलियाँ कर रहा है। पर जब वो गुरु धारण करके गुरु के बताए मार्ग पर चलकर साधनाएं करता है, उनके मार्ग पर चलता है, तब भगवान उसे सीरियसली लेते हैं कि अच्छा, ये इन गुरु का शिष्य है, ये इस परंपरा से आया है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर हैं। तो पूजा, भक्ति, साधक, ये आपको आशा है समझ में आया होगा। इसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि बाह्य पूजा जो होती है वो हम देखते हैं कि रिचुअल्स हो रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं दर्शन करने, वो कोई गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है। वो भी कई केसेस में बहुत ज़रूरी है, कई केसेस में ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के केस में ज़रूरी है ही नहीं कि वो मंदिर जाएं या बाह्य पूजा भी करें। कई लोगों की स्थिति इतनी उच्च बन जाती है कि वो अंतर पूजा से ही ध्यान में इतने रत होकर वो कर सकते हैं कि उन्हें बाह्य किसी भी पूजा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मंत्र साधना भी बिना माला के भी होती है। तो वो सब आगे के एपिसोड्स में। आज इतना ही। जय गुरुदेव।